आज की कहानी एक ऐसे बूढ़ू की है जो उम्र से 55 का लेकिन दिल से 16 का था। नाम था ठरकी लाल। प्यार का भूखा, शर्म का सूखा और सोशल मीडिया का राजा। गांव से लेकर शहर, मेट्रो से लेकर ऑनली फैंस और व्हाइट हाउस से लेकर मंगल ग्रह तक, जहां भी गया वहीं अपनी विग गिराकर छाप छोड़ आया। कभी मजनू मंडली का सरदार बना, कभी टंकी पर बैठकर मोहब्बत के लिए प्रदर्शन किया। इंस्टाग्राम पर रील बनाई, टिकटॉक पर दिल बहलाया और जब कुछ नहीं मिला तो खुद को कंटेंट समझकर बेचने लग गया। ठरकी लाल की जिंदगी एक ऐसा कॉमेडी शो है जिसमें न स्क्रिप्ट है न तमीज, सिर्फ ट्रोलिंग, विग और बेशर्म रोमांस का विस्फोट है। ये कहानी सिर्फ ठरकी लाल की नहीं, उन सभी लोगों की है जो दिल से जवान हैं, दिमाग से उड़नछू और शर्म से अनजान। तो आइए हंसने, लोटपोट होने और इस ठग रोमांटिक मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू हो रही है ठरकी लाल की ठग लाइफ, जहां प्यार नहीं पब्लिक हंसती है। छिछोरेपुर गांव में एक नामी लेकिन बदनाम जीव था, ठरकी लाल। उम्र भले ही 55 के पार थी, लेकिन दिल का जीपीएस अब भी कॉलेज के पहले साल पर ही अटका हुआ था। उसके बाल कब के उड़ चुके थे, पर सिर पर चिपका हुआ नकली विग उसका सबसे बड़ा आत्मसम्मान था। सुबह उठते ही वो खुद को आईने में देखकर कहता, क्या हीरो हूं मैं, रणबीर कपूर को भी साइड कर दूं। और फिर विग को सीधा करता, सस्ती परफ्यूम लगाता जो आधे घंटे में ही मच्छर भगा देती थी, और फिर लुंगी के नीचे रेड कलर का शॉर्ट पहनकर निकल पड़ता था अपनी मोहब्बत की तलाश में। गली में चलते वक्त उसकी चाल ऐसी होती जैसे रामायण में कोई रावण की एंट्री हो रही हो। बच्चे देखकर डर जाते थे, बूढ़े देखकर मुंह मोड़ लेते थे और औरतें देखकर घर की खिड़कियां बंद कर लेती थीं। लेकिन ठरकी लाल का आत्मविश्वास अडोल था। उसे लगता था कि सारी लड़कियां उसकी एक मुस्कान पर मर मिटेंगी, बस उन्हें सही एंगल से देखना आना चाहिए। गांव में उसकी एक मंडली थी, मजनू मंडली। उसमें 4 सदस्य थे, खुद ठरकी लाल, पप्पू साइकिल वाला, रमई हलवाई और भोंदू मास्टर। ये चारों मिलकर चाय की दुकान पर बैठते, लड़कियों की चाल पर व्याख्यान देते और फेसबुक पर लड़की बनने की कोशिश करते ताकि लड़कों को उल्लू बना सकें। एक बार तो ठरकी लाल ने अपने नकली प्रोफाइल से खुद को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और फिर खुद ही कमेंट किया, हाय हैंडसम, आपसे दोस्ती करनी है। जब मंडली ने पूछा कि ये लड़की कौन है, तो ठरकी लाल बोला, कोई तो है जो मुझे पसंद करता है। एक दिन उसे प्यार करने की बहुत तेज तलब लगी। उसकी निगाह गांव की सफाई वाली छंपा पर पड़ी जो तेज तेज झाड़ू मारती थी और हर तीसरे आदमी को आंख दिखाती थी। ठरकी लाल ने सोचा, यही है मेरी रबड़ी। वो चंपा के आगे घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन बैठते ही उसके घुटनों ने आवाज की, टन टन। चंपा ने झाड़ू उठाई और कहा, बूढ़े काम कर तू, रोमांस मत कर। और वो वहां से निकल ली। अपमान के उस झटके से ठरकी लाल सीधे चला गया गांव के डिजिटल बाबा, वाईफाई बाबा के पास। बाबा के पास लैपटॉप नहीं, लेकिन टाइपिंग वाले कीबोर्ड से पूजा होती थी। बाबा ने आंखें बंद की और बोले, तेरे भाग्य में बवाल लिखा है, शादी नहीं, तुझे मिरर सेल्फी से ही प्यार मिलेगा। ठरकी लाल थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, बाबा ये मिरर सेल्फी कौन जात की लड़की है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जो तुझे छोड़कर कोई भी नहीं देखेगा। अब तो ठरकी लाल का जुनून और बढ़ गया। उसने फेसबुक पर नया प्रोफाइल बनाया, इंस्टाग्राम पर रील्स डालनी शुरू की। एक वीडियो में उसने रोमांटिक गाने पर लुंगी घुमाते हुए डांस किया और कैप्शन लिखा, तू है मेरी रबड़ी, मैं तेरा गरम दूध। गांव वालों ने वीडियो वायरल कर दिया और ठरकी लाल इंटरनेट का स्टार बन गया, लेकिन गलत कारणों से। लोग उसे देख देख कर हंसते और कहते, ये तो वो हीरो है जो रील में हीरोइन बना है। हिम्मत नहीं हारी उसने। अब उसने टिंडर कैफे ज्वाइन किया। ये गांव का नया स्टार्टअप था, जहां लोग चाय पीते पीते अपने मोबाइल में फोटो देखते और स्वाइप लेफ्ट राइट करते। ठरकी लाल ने 5 लड़कियों को हाय भेजा और 6 ने उसे ब्लॉक कर दिया। 6वीं तो उसको जानती भी नहीं थी, लेकिन उसने पहले से ही ब्लॉक कर रखा था क्योंकि गांव में ठरकी लाल की ट्रोलिंग फैली हुई थी। अब समस्या ये हुई कि ठरकी लाल की प्रोफाइल फोटो में जो लड़की थी वो दरअसल पप्पू साइकिल वाले की बीवी थी, जो गलती से फोटो में आ गई थी। जब पप्पू को ये बात पता चली तो वो चाय की दुकान पर ठरकी को पीटने दौड़ा। रमई ने बीच बचाव किया, लेकिन पप्पू की बीवी ने कहा, अगली बार मेरी फोटो दिखी ठरकी की प्रोफाइल में तो मैं खुद चप्पल लेकर चढ़ जाऊंगी इंस्टाग्राम पे। इन सब से परेशान होकर ठरकी लाल ने गांव की पानी की टंकी पर चढ़कर बैनर टांगा, प्यार में धोखा मिला, अब पानी भी अकेले पिएंगे।
नीचे पूरा गांव तमाशा देखने आ गया। किसी ने उसे उतारने की कोशिश नहीं की क्योंकि सबको मजा आ रहा था। वाईफाई बाबा भी आए और बोले, मैं तो पहले ही कह दिया था, तेरी मिरर सेल्फी ही तेरा प्यार है, अब वहीं देख, वहीं मुस्करा। टंकी पर बैठा ठरकी लाल अब आईने में खुद को देखकर गुनगुना रहा था, तेरे जैसे कोई नहीं, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं चाहिए। टंकी पर बैठा ठरकी लाल अब लोगों के मजाक उड़ाने से तंग आ चुका था। उसकी टोपी उड़ चुकी थी, विग भी उड़कर मंदिर के घंटे में अटक गया था और उसके इर्द गिर्द कौए मंडरा रहे थे। नीचे से कोई दाना फेंक रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था और गांव की छंपा जोर से चिल्ला रही थी, बूढ़ा टंकी से कूदेगा तो मैं छाता नहीं खोलने वाली। लेकिन ठरकी लाल के मन में कोई और ही तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि अब अगर प्यार नहीं मिला तो दुनिया को छोड़कर मंगल ग्रह चला जाएगा, जहां कम से कम एलियन तो किसी विग वाले से शादी कर लें। लेकिन तभी उसके पुराने दुश्मन और नए डिजिटल साथी रमई हलवाई ने टंकी के नीचे माइक लेकर ऐलान किया, ठरकी भाई, गांव में नया शादी का मेला लगा है, शादी.com वाले खुद आए हैं, तू चाहे तो वहीं जाकर लड़कियों से मिल सकता है। ठरकी लाल की आंखों में चमक आ गई। वो टंकी से ऐसे उतरा जैसे कोई ट्रेन में आखिरी सीट मिल गई हो। गांव के लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन उनकी ताली में हंसी थी, इज्जत नहीं। शादी.com का मेला गांव के स्कूल के पुराने मैदान में लगा था। एक तरफ पंडित कंप्यूटर पर कुंडली देख रहे थे, दूसरी तरफ ब्यूटिफिकेशन काउंटर था जहां लड़के गोरा होने की क्रीम लगाकर फोटो खिंचवा रहे थे। ठरकी लाल ने भी एक फोटो खिंचवाई जिसमें वो गुलाबी रंग के शेरवानी में था और पीछे लाल पर्दे पर लिखा था, ओनली सीरियस बॉयज अलाउड। उस फोटो को देखकर एक लड़की ने कमेंट कर दिया, ये कौन सा बुढ़ू है जो शादी करने नहीं डराने आया है। लेकिन ठरकी लाल हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने एक पंडित को पकड़कर अपनी कुंडली दिखा दी जो उसने खुद MS पेंट में बनाई थी। उसमें लिखा था, नेम लवर सिंह, एज 25 एट हार्ट, 55 इन नीज, हॉरोस्कोप सेक्सी राशि। पंडित जी ने पहले तो माथा पकड़ा, फिर कहा, तेरे ग्रह नहीं, तेरे नखरे ही भारी हैं। अब तक वहां असली शादी.com की टीम भी आ चुकी थी जो सोच रही थी कि ये कोई प्रैंक चल रहा है। ठरकी लाल ने उन्हें सीधा सवाल पूछ लिया, भैया, मेरे लिए कोई लड़की है क्या जो हल्की बहरी हो और आंखों में नंबर लगे हों ताकि मुझे ही हीरो समझे? टीम के लोग बोले, सर, आपके लिए हमें लड़की नहीं, माफ करना, लोकेशन बदलनी पड़ेगी। तब ठरकी लाल ने बड़ी मासूमियत से पूछा, मतलब? टीम बोली, मतलब मंगल ग्रह से भी कोई उम्मीद कम है। अब ठरकी लाल का भरोसा फिर हिल गया। लेकिन तभी उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से, नाम था स्वीटी टिकटॉक वाली। वो खुद अपने ससुराल से भागकर गांव आई थी क्योंकि उसे भी एक ऐसा बंदा चाहिए था जो डांस करता हो, वायरल हो और खाना बनाना न जानता हो ताकि वो ही रील बना सके। ठरकी लाल ने जैसे ही अपने इंस्टाग्राम रील्स दिखाए, स्वीटी ने कहा, तुम तो मेरे कंटेंट हो। और ठरकी लाल ने पूछा, मतलब पति? वो बोली, नहीं, कंटेंट, तुम पे मैं रील बनाऊंगी और शादी के बदले लाइक्स लूंगी। ठरकी लाल को लगा सपना पूरा हो गया। दोनों ने मिलकर गांव में डिजिटल ब्याह कर लिया जिसमें पंडित की जगह ChatGPT था और मंडप की जगह टिकटॉक लाइव। शादी के बाद ठरकी लाल ने गांव वालों को वीडियो कॉल पर मिठाई दिखा के कहा, देखो भाइयों, प्यार सबको मिलता है, मुझे भी मिला, लेकिन पैकेज में रील और सॉकलाउट भी मिला। अगले ही दिन उनके झगड़े की भी लाइव स्ट्रीम हुई जब स्वीटी ने ठरकी से कहा, तू मेरे वीडियो में एक्टिंग नहीं करता, सिर्फ कसम खाता है। ठरकी बोला, मैं तो जन्मजात हीरो हूं, लेकिन कैमरा मुझसे डरता है। धीरे धीरे उनकी डिजिटल शादी की नींव हिलने लगी। दोनों ने अलग अलग लाइव करके एक दूसरे पर आरोप लगाए। स्वीटी ने कहा, यह आदमी टिकटॉक पे मुझे छोड़कर लुंगी में डांस करता है। और ठरकी ने कहा, यह लड़की मेरी विग पहनकर वीडियो बनाती है। लोगों ने दोनों की वीडियो पर इतना हंसना शुरू कर दिया कि शादी से ज्यादा तलाक ट्रेंड करने लगा। अंत में ठरकी लाल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, अब मैं सच्चा प्यार नहीं, बीमा करवाने जा रहा हूं, कम से कम कोई तो मेरे मरने पर रोएगा। शादी.com और टिकटॉक वाली स्वीटी से तलाक के बाद ठरकी लाल का दिल फिर टूट चुका था। गांव में उसकी इमेज ऐसी बन चुकी थी जैसे हरियाणा में बारिश, कब आए कब उड़े किसी को पता नहीं। हर लड़की अब उसे देखकर रास्ता बदल लेती थी और हर लड़का उसे देखकर हंसी रोक नहीं पाता था। एक बार गांव की बच्ची ने भी उससे पूछ लिया, चाचा, आप विग कहां से खरीदते हो? पापा भी गंजे हो गए हैं। ठरकी लाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये कोई विग नहीं,
ये मोहब्बत का ताज है। तभी पीछे से एक भैंस ने सीधा उसकी विग उड़ा दी और बच्चे ताली बजाने लगे। अब ठरकी लाल ने फैसला किया कि उसका प्यार सिर्फ गांव में नहीं, शहर में कहीं होगा। वो उठा, अपना पुराना बैग जिसमें सिर्फ बालों की 3 जोड़ी विग, एक टूटा चश्मा और 4 बासी समोसे थे, वही लटकाया और पहुंच गया दिल्ली। स्टेशन पर उतरते ही उसने कहा, अब मोहब्बत नहीं, मिशन शुरू। दिल्ली मेट्रो में घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। लड़कियां कानों में हेडफोन, मुंह पर मास्क और नजरों में घमंड लिए बैठी थीं। ठरकी लाल ने पास में खड़े लड़के से पूछा, भाई, इनमें से कौन सी लड़की बिना मास्क के मेरी शक्ल बर्दाश्त कर सकती है? लड़के ने घूर कर देखा और बोला, कोई नहीं, मास्क हटेगा तो तुम्हें देखकर लोग मास्क वापस पहन लेंगे। लेकिन ठरकी लाल का जज्बा मेट्रो की रफ्तार से भी तेज था। उसने तय किया कि वो मेट्रो में ही अपना लव शो शुरू करेगा। अगली ही सुबह वो लाल गुलाब, नीला शर्ट और हरे जूते पहनकर मेट्रो में घुसा। जैसे ही ट्रेन चली, उसने धीरे से गाना गाना शुरू किया। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, और अगली ही नजर में सामने बैठी महिला ने उसके सिर पर बैग दे मारा। बूढ़े, शांति से यात्रा कर। मैडम, मैं तो रोमांस कर रहा था। तू कर नहीं रहा, चिढ़ा रहा है। पूरी बोगी में हंसी गूंज गई। कुछ लड़कियां हंसी छुपाने लगीं। एक ने तो वीडियो भी बना लिया और कैप्शन लिखा, जब आपके पापा डेटिंग ऐप पे न चलें तो मेट्रो में रोमांस करें। वो वीडियो वायरल हो गया और अब ठरकी लाल मेट्रो मजनू के नाम से पूरे इंस्टाग्राम पर फेमस हो गया। अब ठरकी लाल को समझ आ गया कि प्यार करना नहीं, ट्रोल होना ही उसकी किस्मत में है। उसने पूरा प्लान बना लिया। हर सुबह मेट्रो में बैठकर एक नई अजीब हरकत करनी है ताकि लोग हंसे, वीडियो बनाएं और उसे फॉलो करें। कभी वो गिटार लेकर उतरता, कभी विग को उल्टा पहनकर अंग्रेजी में बोलता, आई एम लुकिंग फॉर लव नॉट लोकल। एक बार तो उसने अजनबी लड़की को देखकर कहा, तुम्हारे पीछे लाइट है, तुम्हारे चेहरे पे ब्लर फिल्टर लग रहा है। लड़की ने जवाब में चप्पल उतार ली। अब तक दिल्ली मेट्रो वालों ने उस पर विशेष निगरानी रखनी शुरू कर दी थी। गार्ड ने उसे पकड़कर पूछा, तुम यहां रोज आकर यही करते हो? ठरकी लाल बोला, साहब, गांव में कोई प्यार नहीं करता था, यहां कम से कम वीडियो में हंसते तो हैं लोग। गार्ड मुस्कुराकर बोला, बेटा, तू हंसी का पात्र नहीं, अब सोशल मीडिया का सैंपल बन चुका है। अब ठरकी लाल की हालत ये हो गई थी कि वो ट्रेन में घुसते ही कहता, गर्ल्स एंड बॉयज कैमरा रेडी रखें, ठरकी लाइव आ चुका है। लोग हंसते, वीडियो बनाते और अगले दिन किसी न किसी मीम पेज पर उसकी शक्ल दिखाई देती। उसके विग की अब अलग अलग किस्में बन चुकी थीं। डेट विग, धोखा खा चुका विग, बारिश विग और एक नो विग डे भी, जिसमें वो टोपी पहनकर लोगों को गलतफहमी में डाल देता कि कोई गायक आ रहा है। अब उसका सपना था कि किसी दिन मेट्रो में उसके लिए कोई लड़की खुद विंडो सीट छोड़ दे और कहे, बैठो ठरकी जी, बहुत सुना है आपके बारे में। लेकिन फिलहाल तो लोग उसकी तस्वीर देखकर सीट छोड़कर भाग जाते थे। फिर एक दिन ठरकी लाल को लगा कि वो अब अपने लिए नहीं, जनता के मनोरंजन के लिए जी रहा है। उसे एक यूट्यूब चैनल वाला मिला जिसने कहा, भाई, तू कॉमेडी का बाप है, तेरे साथ स्क्रिप्टेड वीडियो बनाएंगे। ठरकी लाल ने कहा, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं, जिंदगी ही मजाक है। और यहीं से शुरू हुआ ठरकी इन दिल्ली नाम का यूट्यूब चैनल, जहां वो हर हफ्ते मेट्रो, बस, मंदिर, मॉल और सब्जी मंडी में जाकर लोगों को हंसाता, खुद ट्रोल होता और लाइक्स कमाता। ठरकी लाल अब दिल्ली में मशहूर हो चुका था। हर मेट्रो, हर बस स्टॉप, हर पान की दुकान पर लोग कहते, वो आ गया ठरकी, वही जो इंस्टा पे रील बनाता है और मेट्रो में रोमांस करता है। एक दिन एक यूट्यूबर ने उससे कहा, भाई, तू कॉमेडी का बाप है, अब तो ओनली फैंस पे चला जा, वहां पैसे भी मिलते हैं और लाइक्स भी। ठरकी लाल ने पूछा, ये ओनली फैंस कौन सा गांव है? बंदा बोला, ये गांव नहीं, वहां लोग फोटो बेचते हैं। ठरकी ने कहा, ओ तेरी, मैं तो शादी के लिए फोटो भेजता था, अब लोग खरीदेंगे? बस उसी दिन से ठरकी लाल की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसने ओनली फैंस का अकाउंट बनाया और नाम रखा DC लवर 69। प्रोफाइल फोटो में उसने एक गहरे लाल रंग का बनियान पहन रखा था, आंखों में काजल और सिर पर नीला विग। कैप्शन लिखा, दिल से ठरकी, प्यार से फैंस। अगले दिन जब उसने पहली पोस्ट डाली, उसमें वो शीशे के सामने अपनी आंखों में खुद ही गुलाब मार रहा था। कैप्शन, तेरी यादों में जलता रहा, पंखा बंद था इसलिए। पहली पोस्ट पर ही 5 लोग सब्सक्राइबर बन गए, जिनमें से 2 भोंदू मास्टर के फेक अकाउंट निकले।
तीसरा पप्पू साइकिल वाले की बीवी थी, जो देखना चाहती थी कि ठरकी लाल अब किस लेवल तक गिर चुका है। चौथा सब्सक्राइबर खुद ठरकी का ही दूसरा अकाउंट था। और पांचवां एक विदेशी था जिसने समझा कि यह कोई भारतीय योगा चैनल है। अब ठरकी लाल दिन रात फोटोशूट में लग गया। कभी अपने नंगे पैरों की फोटो डालता, कैप्शन, इन पैरों ने प्यार की कई गलियों में ठोकरें खाई हैं। कभी लुंगी के नीचे टी शर्ट पहनकर उल्टी फोटो खींचता, कैप्शन, ऊपर से सादा अंदर से ज्यादा। और कभी बाथरूम में खड़े होकर गाते हुए वीडियो डालता, सर्दी में नहाया नहीं, प्यार में धोया गया। धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, लेकिन पैसे नहीं आए। उसने सपोर्ट को मेल किया, मेरा रोमांस बिक नहीं रहा, क्या विक बदल लूं? जवाब आया, आपका कंटेंट कंफ्यूजन की कैटेगरी में जा रहा है। ठरकी लाल ने फिर नया प्लान बनाया। उसने अपने पुराने फोटो को एडिट करके 6 पैक बना डाले, सिर पर गजनी स्टाइल बाल लगाए और नाम बदल दिया, सेक्सी सिंह एक्स। अब असली हंगामा तब हुआ जब गांव वालों को पता चला कि ठरकी लाल ओनली फैंस पर है। रमई हलवाई बोला, अब ये आदमी समोसे नहीं शर्म बेच रहा है। चंपा ने ताना मारा, जिसे गांव की बकरी पसंद नहीं करती थी, अब वो शेर बनने चला है ऑनलाइन। एक दिन उसकी वीडियो दिल्ली की एक लड़की तक पहुंची जो खुद ओनली फैंस पर ब्यूटी टिप्स देती थी। लड़की ने उसे मैसेज किया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, क्या हम कोलैब कर सकते हैं? ठरकी लाल की तो सैंडल हवा में उड़ गई। उसने जवाब दिया, मैं तो जन्म से ही कोलैब के लिए बना हूं, आइए मिलिए। दोनों का मिलना हुआ सीपी के सीसीडी में, जहां लड़की कॉफी पी रही थी और ठरकी लाल बार बार अपने फोन में खुद की फोटो झूम करके दिखा रहा था। देखो, यह है मेरा बेस्ट पोज, लड़की ने कहा। हम साथ में एक कपल वाइब वाला वीडियो बनाएंगे। ठरकी लाल ने बिना समझे हामी भर दी। अगले दिन वीडियो शूट हुआ। लड़की मेकअप करती रही और ठरकी लाल बैकग्राउंड में लुंगी संभालते हुए टेबल डांस कर रहा था। कैप्शन था, व्हेन कल्चर मीट्स क्रिंज। वीडियो वायरल हुआ और फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई। लेकिन फॉलोअर्स में से कोई शादी नहीं करना चाहता था। सब उसे देख देख कर अपने दोस्तों को टैग कर रहे थे, भाई ये तेरा ससुराल वाला सपना है। अब ठरकी लाल को समझ आ गया था कि उसका प्यार अब भी स्क्रीन के उस पार ही है। उसने कैमरे के सामने आकर एक वीडियो बनाया, मैं ठरकी लाल अब से सिर्फ मजाक के लिए जीऊंगा। प्यार करने चला था, मीम बन गया। अंत में उसका ओनली फैंस प्रोफाइल एक मैसेज के साथ बंद हुआ, हमने प्यार बेचा, किसी ने खरीदा नहीं, पर हंसी बेची तो पूरा देश पागल हो गया। अब तक आपने ठरकी लाल को गांव में, मेट्रो में और ओनली फैंस में ऊधम मचाते देखा, लेकिन अब वो निकल पड़ा है विदेश में मोहब्बत का झंडा गाड़ने। ठरकी लाल की ठग फेम अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी थी। उसके वीडियो दिल्ली मेट्रो के देसी डॉन और ओनली फैंस का ओल्ड रोमांसर दुनिया भर में वायरल हो चुके थे। अमेरिका की एक न्यूज एंकर ने जब एक शो में ठरकी लाल की टिकटॉक विग वीडियो दिखाई तो पूरे स्टूडियो में 17 मिनट तक हंसी का ब्रेक लगा। तभी एक विदेशी सोशल मीडिया मैनेजर ने ठरकी से संपर्क किया और कहा, हाय मिस्टर ठरकी, वी वॉन्ट यू इन यूएस टू टॉक अबाउट योर लव थ्योरी। ठरकी बोला, भाई अंग्रेजी में मत बोल, मैं तो अब तक टंकी वाले लेवल पर अटका हूं। लेकिन फिर भी उसने झट से पासपोर्ट बनवाया, जो फोटो में इतना डरावना था कि एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, ये आदमी लिस्ट में नहीं है, लिस्ट से बाहर है। ठरकी ने गर्व से जवाब दिया, मैं तो हर लिस्ट से बाहर चलता हूं, प्यार, पैसा और पहचान तीनों में उल्टा तीर हूं। अमेरिका पहुंचा तो पहली बार एयर में प्लेन नहीं, अपनी उड्डहती हुई इज्जत देखी। फ्लाइट में जैसे ही उसने विग उतारी और ठंडी हवा में खिड़की से बाहर देखा, अगल बगल बैठे लोग मास्क के ऊपर भी रुमाल बांधने लगे। एयर होस्टेस बोली, सर आप कोई आर्टिस्ट लगते हैं। ठरकी बोला, मैं वही हूं जो प्यार के नाम पर कॉमेडी करता है और फिर भी फेमस रहता है। जैसे ही वह न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां उसका स्वागत एक डिजिटल बोर्ड पर लिखा गया था, वेलकम टी लाल, इंडियाज ओल्डेस्ट इन्फ्लुएंसर। उसे लगा जैसे उसका शादी का कार्ड छप गया हो। न्यूयॉर्क की गलियों में ठरकी लाल ऐसे चल रहा था जैसे फिल्मी हीरो टाइम्स स्क्वायर में एंट्री लेता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके पैर में नई चप्पल से छाला पड़ चुका था और वो लंगड़ा कर चल रहा था। अब अमेरिका में उसका असली मिशन शुरू हुआ। उसे व्हाइट हाउस में बुलाया गया ताकि वो सस्टेनेबल कॉमेडी पर भाषण दे सके। ठरकी ने पूछा, ये सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? इसमें प्यार टिकता है? टीम ने कहा, नहीं, इसमें लोग टिकते हैं, प्यार नहीं। व्हाइट हाउस में ठरकी लाल ने जैसे ही माइक पकड़ा, सबसे पहले कहा, नमस्ते ओबामा जी, ट्रंप जी और जो भी अब तक आ चुके हैं, मैं ठरकी लाल हूं, ठगों का राजा। सब हंस पड़े। उसने मंच पर खड़े होकर कहा,
मैंने गांव में मोहब्बत की, शहर में रील बनाई, मेट्रो में तमाशा किया और ओनली फैंस पे प्यार बेचा। अब बस अमेरिका की ही कमी थी। अचानक पीछे से किसी ने उसकी विग खींच ली। ये निकली एक अमेरिकन यूट्यूबर जिसने सोचा कि ठरकी की विग जादुई है। विग हवा में उड़ गई और सीधा एक झंडे पर जा गिरी। ठरकी ने चिल्लाकर कहा, अरे वो मेरा रोमांस है, फेंको मत। इस पूरे कांड के बाद वो व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी ने उसे राष्ट्रीय भावनात्मक हंगामा कहकर बाहर निकाला। पर ठरकी लाल का क्या? वो बोला, मुझे क्या, मेरा विग भी इंटरनेशनल हो गया। वो अब हर जगह घूम घूम कर कहता, मैं वो ठरकी हूं जिसे दिल्ली ने मेट्रो में झेला, टिकटॉक ने डिलीट किया, ओनली फैंस ने ठुकराया और अमेरिका ने झंडे पर बिठा दिया। अंत में उसने अमेरिका के एक रेडियो शो में कहा, प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, हंसी तो इंटरनेशनल हो गई। और शो का नाम पड़ा द मैन हु लव्ड फेल्ड एंड बिकेम अ मीम।